हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग स्टिच डिज़ाइंस। आज मैं आपके साथ डिज़ाइनर बोटनेक ब्लाउज़ की स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। इसकी कटिंग का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अस्तर के फैब्रिक में ये जो हमने डिज़ाइन ड्रॉ करी है उसे हम पेपर पेस्टिंग पेज से बनाएंगे। तो इस तरह से हमें पेपर पेस्टिंग को रखना है और जो डिज़ाइन हमने ड्रॉ करी है उस डिज़ाइन को हमें पेपर पेस्टिंग के ऊपर मार्किंग करनी है। तो इस तरह से हमें जो डिज़ाइन दिख रही है उसी के ऊपर हमें मार्किंग करनी है। डिज़ाइन की मार्किंग क्लियरली नहीं हुई है तो हम इसे दोबारा से मार्क कर लेंगे। अब हम बाहर की तरफ 1.25 इंच का मार्जिन रखते हुए एक मार्किंग और कर लेंगे और इसे हम पिन अप कर लेंगे, जिससे जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये आगे पीछे नहीं सरके। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने इसे कट कर लिया है, सेंटर से भी हम इसे कट कर लेंगे और अस्तर वाला जो हमारा फैब्रिक है उस पर हम इस तरह से सेट करके इसे आयरन से चिपका लेंगे। तो हमने आयरन से इसे चिपका लिया है। अब हमें डोरी बनानी है। तो डोरी बनाने के लिए हमने ये 1.5 इंच की पट्टी कट करी है, इसे हम 2 पार्ट में कट कर लेंगे। अब हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अगर आप उससे भी पतली डोरी बनाना चाहें तो और भी कम मार्जिन लीजिएगा। मैंने यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लिया है। तो इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। अब जो डोरी में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब हमें इसे पलट कर सीधा करना है। तो सुई धागे की हेल्प से हमें इसे पलटना है। तो इस तरह से हम कॉर्नर पर इसे इस तरह से सिलाई लगाएंगे गांठ लगाकर, और इस तरह से सुई को डोरी के अंदर से पिरो लेंगे। तो हमने इसे पिरो लिया है। अब हम इसे सीधा करेंगे। तो जो सुई वाला धागा है हमें उसे खींचना है। डोरी अंदर की तरफ सीधी होती जाएगी। देखिए इस तरह से हमें इसे धीरे धीरे खींचना है और अंदर से हमारी डोरी सीधी होती जा रही है। तो इसी तरह से हम पूरी डोरी को निकाल लेंगे सीधा करके। तो हमने पूरी डोरी को सीधा कर लिया है। अब हम इसे 2 पार्ट में कट कर लेंगे। अब हम इस डोरी को बैक पार्ट में अटैच करेंगे। तो हमें पहले इस डोरी में गांठ लगानी है। देखिए इस तरह से हमें गांठ लगानी है और जहाँ पे हमें डोरी लगानी है वहाँ पे इसे सेट कर लेना है अच्छे से। अब हम यहाँ पर पेपर पेस्टिंग के किनारे किनारे हमें सिलाई लगानी है। तो नेक में हमने सिलाई लगा ली है। अब हम नीचे की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए स्टिचिंग लगा लेंगे। नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे कट कर लेंगे और नेक में भी हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। अब हम नेक में छोटे छोटे से कट लगाएंगे। अब हमें इसे पलटना है। तो इस तरह से हमें इसे हाथों से फिनिशिंग करके पलट लेना है। तो मैंने इस पर आयरन कर लिया है। अब हम किनारे पर सिलाई लगाएंगे नेक लाइन पर। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर किनारे किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ। अब हम इसे बाहर की तरफ सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ निकल रहा है उसे हम कट कर लेंगे। दूसरा वाला पार्ट भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो हमने दोनों ही पार्ट को तैयार कर लिया है। अब हमें इसमें लटकन्स लगाने हैं। तो ये ट्रायंगल वाले शेप के मैंने फैब्रिक को कट किए हैं। हमें इसमें ये जो लेस है उससे अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से हमने मेन फैब्रिक को सीधा रखा है और जो हमारी लेस है उसे हमने उल्टा रखा है। यहाँ पर हमें कोनों को ध्यान में रखते हुए सिलाई लगानी है, जिससे कि जब हम इस फैब्रिक लटकन को पलटकर सीधा करेंगे तो हमारे जो कॉर्नर्स है वो अच्छी तरह से बनकर सीधे हो जाए।
तो इस तरह से हमने यहाँ पर लेस को अटैच कर लिया है। अब हम इस डोरी को जो हमारा तिकोना वाला पॉइंट है वहाँ पर इस तरह से रखेंगे और अस्तर का फैब्रिक इसके ऊपर रखेंगे। हमें सिलाई मैन फैब्रिक के ऊपर चलानी है, जिससे कि हमें ध्यान रहे हमें सिलाई कहाँ लगानी है। अब हम यहाँ पर दोनों ही कॉर्नर्स पर सिलाई लगा लेंगे और जो तीसरा कॉर्नर है उसे हम खुला रहने देंगे, क्योंकि हम इसमें फैब्रिक की कतरन को भरेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ इसके अंदर कॉटन भी भर सकते हैं। हम इसे पलटकर सीधा कर लेंगे इस तरह से, और जो हमने लेस लगाई है उसे भी हम फिनिशिंग के साथ बाहर की तरफ निकाल देंगे। तो अब हमें इस कतरन को इस फैब्रिक लटकन के अंदर फिल कर लेना है इस तरह से, और इसे हम सिलाई लगाकर पैक कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे पैक कर लिया है और हमने लटकन को रेडी कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट में भी लटकन बना लेंगे। अब हमें इसमें टक्स और आई और हुक की पट्टियाँ लगाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। तो मैंने इसमें टक्स और आई और हुक की पट्टी लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट में हमने जो ये डिज़ाइन ड्रॉ कर रखी है उसे हम पेपर पेस्टिंग पे बनाएंगे। तो इस तरह से हमें अस्तर वाले पार्ट को पेपर पेस्टिंग के सेंटर में रखना है और जो मार्किंग हमने अस्तर के ऊपर करी है उसे हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। इस डिज़ाइन को हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक साथ में दोनों ही डिज़ाइन को ड्रॉ करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं जो ये बोटनेक वाला शेप है उसे सेपरेट बनाऊंगी और ये नीचे वाला जो पत्ती वाला शेप है उसे भी सेपरेट बनाऊंगी। तो पत्ती वाले शेप को हम ड्रॉ कर लेंगे और बाहर की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अब हमें इस नेकलाइन को कट कर लेना है। तो नेकलाइन को हमने कट कर लिया है। अब हम इसे अस्तर के फैब्रिक में अटैच करेंगे। अस्तर का सेंटर पॉइंट ले लेंगे और जो ऊपर वाला नेक है हम उसे आयरन से चिपका लेंगे और जो पत्ती वाला शेप है उसे हम एक्स्ट्रा अस्तर के फैब्रिक पे चिपका लेंगे। तो हमने दोनों ही फैब्रिक को चिपका लिया है। अब हमें यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। तो पेपर पेस्टिंग के किनारे किनारे पर हमें यहाँ पर नेकलाइन में सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और नेक में हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे। अब अस्तर के फैब्रिक को इस तरफ करते हुए अस्तर के फैब्रिक के किनारे पर सिलाई लगा लेनी है हमें, जिससे हमारा नेक इजीली फोल्ड हो जाएगा, पलट जाएगा। हाथों से फिनिशिंग करते हुए हम नेकलाइन को सीधा कर लेंगे और इस पर आयरन कर लेंगे। तो हमने इस पर आयरन कर ली है। अब हम बाहर की तरफ सिलाई लगाएंगे चारों ही तरफ। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ निकल रहा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो हमने सिलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर लिया है। अब इस पत्ती वाले जो शेप है उसकी साइड को हमने फोल्ड कर लिया है और फ्रंट पार्ट को इस तरह से सेंटर मार्किंग करेंगे फ्रंट पार्ट की। तो इस तरह से हमें सेंटर मार्किंग कर लेनी है। अब हम इस डिज़ाइन को यहाँ पर सेट कर लेंगे और पेपर पेस्टिंग के किनारे सिलाई लगाते हुए इसे हम अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हमें कॉर्नर्स पर अच्छी तरह से सिलाई लगानी है, जिससे कि हमारे कॉर्नर्स बहुत ही पत्ती के जो कॉर्नर्स है बहुत ही अच्छी तरीके से निकल जाए। बीच का जो फैब्रिक है हम उसे कट कर लेंगे और पत्ती वाले शेप में छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। हमें कट बहुत ही अच्छे से लगाने हैं, जिससे कि हमारा ये जो शेप है प्रॉपर तरीके से आए। अब हम इसे अंदर की तरफ पलटकर सीधा कर लेंगे। तो देखिए हमारा शेप बहुत ही अच्छी तरीके से आया है। हमने इस पे आयरन कर लिया है। अब हम नेकलाइन में सिलाई लगाएंगे।
तो किनारे किनारे पर हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर नेकलाइन में एक ही पत्ती की डिज़ाइन बनाई है। अगर आप चाहें तो पूरी ही नेकलाइन में इसी तरह से पत्ती की डिज़ाइन बना सकते हैं। अब हम इसमें टक्स की मार्किंग कर लेंगे। तो टक्स की मार्किंग कर ली है हमने और इसे स्टिच कर लेंगे। हमें सेंटर में यहाँ पर एक टक्स और लगाना है। तो देखिए 1.5 इंच का गैप रखते हुए हमें यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करनी है और सेंटर से हम हाफ इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर टक्स लगाना है। तो हमने इस टक्स को स्टिच कर लिया है। अब हम नीचे की पट्टी लगाकर फ्रंट पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। शोल्डर को भी जॉइंट कर लेना है हमें। अब हमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो पफ स्लीव्स बनाई है मैंने। इसमें पफ स्लीव्स किस तरह से बनाते हैं उसका वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। सेंटर मार्किंग करते हुए पिन अप कर लेना है हमें और साइड में हमें हाफ इंच की एक सिलाई लगानी है। अगर आप गुम सिलाई लगाना चाहें तो इसे सीधा करके आप पहले हाफ इंच की एक सिलाई लगा लें। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। अब हमें फिटिंग सिलाई लगानी है। तो सेंटर मार्क करते हुए हमने इसे पिन अप कर लिया है। कमर है 7.25 इंच, चेस्ट है 8.5 इंच और स्लीव राउंड है 4.25 इंच। तो इस तरह से हमें दोनों ही तरफ मार्किंग कर लेनी है। अब हम फिटिंग सिलाई पर स्टिच कर लेंगे। तो हमने फिटिंग सिलाई पर स्टिचिंग कर ली है। आपको यह स्टिचिंग का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।